नमस्कार जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिरा त्रिपाठी। दोस्तों, क्या झारखंड की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न आने वाला है? क्या मुख्यमंत्री आवास के बंद कमरों में एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है जिसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है? सत्ता में साथ चलने वाली जेएमएम और कांग्रेस आज सड़क पर एक दूसरे के खून की प्यासी क्यों नजर आ रही है? आखिर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का वो मिशन झारखंड क्या है जिसकी वजह से कांग्रेस के गलियारों में सन्नाटा पसरा है? क्या राज्यसभा की एक सीट गठबंधन की बलि ले लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑपरेशन ब्रेक के जरिए झारखंड में एक ऐसी सरकार की नींव रखी जा रही है जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस होगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन गुप्त मुलाकातों और कड़वे बयानों का सच बताएंगे जो इशारा कर रहे हैं कि झारखंड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की खबर झारखंड के भविष्य का फैसला करने वाली है। दोस्तों, झारखंड में जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है। ऊपर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर ही अंदर गठबंधन की नींव हिल चुकी है। एक तरफ अंबा प्रसाद जैसी विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है, तो दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी के राजू अब अपनी ही सरकार को खनन माफिया के मुद्दे पर घेर रहे हैं। सोचिए, जिस सरकार का हिस्सा कांग्रेस है उसी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। प्रदीप यादव गोड्डा में अवैध बालू खनन को लेकर उपायुक्त को पत्र लिख रहे हैं। ये महज असंतोष नहीं, ये सोची समझी राजनीति है। कांग्रेस अब सरकार के भीतर रहकर विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है ताकि जनता के बीच अपनी अलग पहचान बना सके, लेकिन जेएमएम अब इस दोहरी चाल को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं, बिल्कुल है। इस पूरे टकराव के केंद्र में एक और चेहरा है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है, और वो नाम है कल्पना सोरेन का। जिस तरह से कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में मोर्चा संभाला और अब संगठन के भीतर सक्रिय है, उसने कांग्रेस के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। अंदर खाने की खबर यह है कि कल्पना सोरेन अब मिशन झारखंड के तहत पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। वो चाहती है कि जेएमएम अब बैसाखियों के सहारे ना चले। कांग्रेस के विधायकों का अपनी ही सरकार पर हमला करना दरअसल कल्पना सोरेन के बढ़ते राजनीतिक कद को रोकने की एक कोशिश भी मानी जा रही है। लेकिन हेमंत कल्पना की जोड़ी ने साफ कर दिया है कि अब झारखंड की राजनीति का रिमोट कंट्रोल रांची में ही रहेगा, दिल्ली में नहीं। राजनीति में अब जुबान कड़वी हो जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों की मिठास खत्म हो चुकी है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच अब विषैला सांप और सांप को कुचलने जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो बयान याद कीजिए, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं था, बल्कि कांग्रेस के लिए एक सीधा संदेश था। जेएमएम के नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता के मजे भी लेना चाहती है और जिम्मेदारी से भागना भी चाहती है। वही कांग्रेस के राजेश ठाकुर का पलटवार ये बताता है कि अब संवाद का रास्ता बंद हो चुका है और तलवारें खिंच चुकी हैं। जब गठबंधन के साथी एक दूसरे को सांप कहने लगे तो समझ लीजिए कि विदाई का वक्त करीब है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है वो विपक्ष के नहीं बल्कि सरकार के अंदरूनी मुद्दे हैं। विधायक प्रदीप यादव और अंबा प्रसाद का अवैध खनन और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कार्यशैली को चुनौती देना है। क्या कांग्रेस ये जताना चाहती है कि सरकार में रहते हुए भी वो दूध की धुली है, या फिर ये जेएमएम को ब्लैकमेल करने का एक तरीका है कि ताकि राज्यसभा की सीट झटकी जा सके? जेएमएम के रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस दो नावों पर सवारी कर रही है, सत्ता का सुख भी और विपक्ष की साख भी। यही वो बिंदु है जहां से दोनों दलों के बीच परमानेंट दरार पड़नी शुरू हो गई है। इस पूरे विवाद की जड़ में है राज्यसभा की खाली सीट। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि साख की लड़ाई है। कांग्रेस को दिल्ली में अपनी संख्या बढ़ानी है, इसलिए वो इस सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ रही। वही जेएमएम इसे झारखंडी अस्मिता और अपनी क्षेत्रीय मजबूती से जोड़कर देख रही है। आसाम चुनाव के बाद कांग्रेस के तेवर और ज्यादा तल्ख हुए हैं। जेएमएम नेतृत्व को लगता है कि कांग्रेस बेवजह दबाव बना रही है। हेमंत और कल्पना सोरेन की जोड़ी अब इस बात पर मंथन कर रही है, क्या कांग्रेस के बिना भी बहुमत का आंकड़ा जुटाया जा सकता है? और यही से शुरू होती है ऑपरेशन ब्रेक की चर्चा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस की। क्या झारखंड में एक नया राजनीतिक प्रयोग होने जा रहा है? मिशन झारखंड का एक गुप्त हिस्सा ये भी है कि अगर कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी तो जेएमएम क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर एक नया थर्ड फ्रंट तैयार कर ले। हेमंत सोरेन जानते हैं कि बीजेपी को रोकने के नाम पर कांग्रेस हमेशा उन्हें दबाती रही है, लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं।
अगर कांग्रेस के 10 से 12 विधायक ऑपरेशन ब्रेक का हिस्सा बनते हैं तो झारखंड में पहली बार ऐसी सरकार होगी जो दिल्ली के किसी भी राष्ट्रीय दल के इशारे पर नहीं नाचेगी। क्या हेमंत सोरेन इस ऐतिहासिक जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं? सूत्रों की माने तो बिसात बिछाई जा चुकी है, बस सही वक्त का इंतजार है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट प्लान की जिसकी गूंज रांची के प्रोजेक्ट भवन से लेकर दिल्ली तक है। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट विधायकों के सीधे संपर्क में है। अगर कांग्रेस आलकमान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो जेएमएम प्लान बी पर काम कर सकती है। प्लान ये है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर या उनका समर्थन हासिल करके एक ऐसी सरकार चलाई जाए जिसमें कांग्रेस की किचकिच ना हो। कल्पना सोरेन जिस तरह से संगठन को मजबूत कर रही है उससे साफ है कि जेएमएम अब स्वतंत्र झारखंड की राजनीति की ओर बढ़ना चाहती है। क्या झारखंड में भी बिहार या महाराष्ट्र जैसा कोई राजनीतिक भूचाल आने वाला है? संख्या बल का गणित तो यही कहता है कि जेएमएम इस बार आर पार के मूड में है। झारखंड की राजनीति इस वक्त ऐसे दो राह पर है जहां से पीछे मुड़ना मुश्किल है। आसाम चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति बदलेगी, लेकिन क्या हेमंत सोरेन उसे वक्त देंगे? 30 जून और 10 अप्रैल की जो तारीखें बिहार के लिए अहम थी, उनका असर झारखंड पर भी पड़ने वाला है। जेएमएम अब प्रेशर पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पावर पॉलिटिक्स करना चाहती है। आने वाले दिनों में अगर कैबिनेट में बदलाव होता है या राज्यसभा के उम्मीदवार का नाम चौंकाने वाला आता है तो समझ लीजिएगा कि गठबंधन की डोर टूट चुकी है। झारखंड के युवाओं और आदिवासियों की नजर अब अपने दिशुम गुरु के उत्तराधिकारियों पर है कि वे क्या फैसला लेते हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व फिलहाल आसाम चुनाव के नतीजों के इंतजार में मौन साधे हुए हैं, लेकिन रांची में ललकार तेज हो चुकी है। जेएमएम ने संकेत दे दी है कि वो अब जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहेगी। अगर राज्यसभा सीट पर समझौता नहीं हुआ तो 10 अप्रैल के आसपास झारखंड की राजनीति में एक बड़ा धमाका हो सकता है। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी हेमंत सोरेन को मना पाएंगे या फिर हेमंत सोरेन एकला चलो की राह पर निकल पड़ेंगे? झारखंड की जनता देख रही है कि कैसे सत्ता की मलाई के लिए रिश्तों का खून हो रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि झारखंड की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई बन चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हेमंत और कल्पना सोरेन कांग्रेस के बिना सरकार चला पाएंगे? क्या झारखंड में मिशन कांग्रेस मुक्त सफल होगा या फिर कांग्रेस एक बार फिर जेएमएम को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि गठबंधन का टूटना झारखंड के विकास के लिए सही होगा? झारखंड की हर राजनीतिक हलचल और अंदर की खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय झारखंड, जोहार।